Hello students of class 9. Good morning and welcome to our online class. And in this class we are going to discuss about the types of disease that are occurred in human beings and in animals. हम लोग आज डिजीज के टाइप्स को देखेंगे कि डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं एंड ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी किस किस बेसिस पर डिजीज को डिवाइड किया जाता है. ठीक है. फर्स्ट बेसिस हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिम्टम्स को आपको बताया गया है कि वह एबनॉर्मेलिटी जो किसी लिविंग क्रिएचर में तब दिखाई देता है जब वह किसी डिजीज से सफर कर रहा होता है. तो यहां पे कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स डिजीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. One acute disease and the other is chronic disease. Acute disease क्या है? तो यहां देखिए एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है कि symptoms which are quickly visible in an organism, यानी वह डिजीज जिसका सिम्टम क्विकली किसी ऑर्गेनिज्म में जैसे सफर किया डिजीज और आज उसके विद इन सम टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर वह सिम्टम उस बॉडी के अंदर विजिबल हो जाता है तो ऐसे डिजीज को हम लोग कहते हैं अक्यूट डिजीज. फॉर एग्जाम्पल कफ एंड कोल्ड. अगर आप क्लास में आते हो और क्लास में आप बैठते हो किसी कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहे पर्सन के पास और उस डिजीज वह डिजीज आपके बॉडी में आता है तो फौरन से आपको घर पहुंचते पहुंचते ही आपको जो है वह छींक आना और कफिंग एंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं कफ एंड कोल्ड के वो आपके बॉडी में विजुअल होंगे. ठीक है. तो इस तरह के डिजीज को हम लोग कहते हैं अक्यूट डिजीज. नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज. कहता है कि वैसा डिजीज जिसका सिम्टम जो है वह लास्टिंग करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. ठीक है. और इस तरह के डिजीज को हम लोग कहते हैं कौन सा डिजीज? क्रॉनिक डिजीज कहते हैं. चलिए नेक्स्ट. नाउ वी हैव डिफरेंशिएटेड द डिजीज ऑन डिफरेंट बेसिस. लाइक देखिए डिजीज में दो मेन टाइप हो गए, एक कॉन्जेनिटल डिजीज और दूसरा हो जाता है अक्वायर्ड डिजीज. इट मीन्स दैट द डिजीज विच आर प्रेजेंट और अकर इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइमिंग्स, यानी टाइमिंग्स के आधार पर दो कैटेगरी हो गए, एक कॉन्जेनिटल और दूसरा अक्वायर्ड. कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है? कहता है कि those type of disease which are present in our organism since birth. It means that the disease occurs in the body before birth, but it is visible in our body after birth. Since birth यानी बर्थ के समय से ही अगर हमारे बॉडी में दिखने लगता है तो इस तरह के डिजीज को हम लोग कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्सन जो जन्म लिया और उस बॉडी के अंदर वह जन्म लेते ही उसको जो है वह जॉन्डिस डिजीज है. तो ऐसे डिजीज जो किसी बॉडी में बर्थ यानी जन्म के समय से होता है ऐसे डिजीज को हम लोग कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं. ठीक है. और वह डिजीज जो आफ्टर बर्थ यानी दो तरह का हो गया, एक बिफोर बर्थ और दूसरा आफ्टर बर्थ. तो जो बर्थ के बाद यानी जन्म के बाद किसी बॉडी में किसी खास फैक्टर की वजह से, चाहे फैक्टर जो भी हो, फैक्टर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो चाहे फैक्टर जो भी है उस फैक्टर की वजह से अगर उस बॉडी में डिजीज होता है तो इस तरह के डिजीज को हम लोग अक्वायर्ड डिजीज कहते हैं. ठीक है. अक्वायर्ड डिजीज जैसे किसी को एक्सीडेंट से कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे पुअर नॉरिशमेंट से कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज अकर हुआ जो सोसाइटी में आया किसी गलत जगह पर जाने से, किसी गलत इंजेक्शन की, किसी गलत दवाई की वजह से जो है वह डिजीज होता है, तो इस तरह के डिजीज को हम लोग अक्वायर्ड डिजीज कहते हैं. ठीक है. अक्वायर्ड डिजीज के भी दो टाइप्स हैं, एक इन्फेक्शस डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शस डिजीज. इन्फेक्शस डिजीज क्या है? कहता है कि द डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड, विच कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एंड दिस टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड इन्फेक्शस डिजीज. राइट. अब इन्फेक्शस डिजीज में जैसे कफ एंड कोल्ड के बारे में हमने चर्चा किया, जैसे टीबी है, जैसे डायरिया है, ये सब ऐसी डिजीज हैं जो बॉडी टू बॉडी आसानी से ट्रांसफर हो सकती हैं. लेकिन दूसरा जो डिजीज आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शस डिजीज, यानी डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, विच कैन नॉट बी कम्युनिकेट, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. These type of disease are called
नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो यह दो तरह का डिजीज हो गया, एक इन्फेक्शस और दूसरा नॉन इन्फेक्शस डिजीज हो गया। अब देखिए, इन्फेक्शस डिजीज जो कि ट्रांसफर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टेजियस डिजीज और दूसरा हो जाता है नॉन कंटेजियस डिजीज। ठीक है, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज। कहता है कि कंटेजियस डिजीज वैसे डिजीज हैं जो कि किसी बॉडी में एंटर करते हैं और वह आसानी से सफर कर रहा होता है, मतलब वह लंबे समय तक उसके अंदर रह सकते हैं, तो कंटेजियस हैं, यानी इसको कह सकते हैं क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल डिजीज। ठीक है, और सेकेंड टाइप होता है क्यूरेबल और नॉन क्यूरेबल, समझ सकते हैं कि जिसका क्यूरेशन संभव है, जिसका क्यूरेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। चलिए, इसमें अगला है आपका नॉन इन्फेक्शस डिजीज। इसके भी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंशिएटेड किए गए हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। इसमें पहला है डिफिशियंसी डिजीज, यानी डिजीज वैसे डिजीज जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो है वो अगर हमारी डाइट में डिफिशियंसी होती है और उसके कारण से जो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, है ना। एंड जैसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि बेरीबेरी है, स्कर्वी है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, है ना। तो ये सब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी के कारण हमारे बॉडी में डिजीज होते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिजीज किसे कहते हैं, जैसे कहता है कि हमारे बॉडी में किसी भी मेटाबॉलिज्म के मतलब अनबैलेंस होने के कारण, जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी में अगर शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी शुगर जो है वह प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इससे जो डिजीज होगा उसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो इस तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से अगर कोई डिजीज होता है तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। जैसे लो शुगर होगा, हाई शुगर हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में। उसके अलावा कुछ अनदर टाइप ऑफ डिजीज भी है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हो, राइट, और आपने कोई मतलब ऐसा खाना खा लिया जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस तरह के डिजीज को हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। अच्छा, अगला है आपका डिजेनरेटिव डिजीज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी टिश्यूज, है ना, अपने आप जो है वह डिस्ट्रॉय होने लगती हैं किसी खास इन्फेक्शन के वजह से, वो अपने आप खुद को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी गेन कर लेती हैं, और इस तरह के डिजीज को हम लोग डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। इसमें मेनली कैंसर आता है। ठीक है, और लास्ट है आपका मेटाबॉलिक एलर्जी है, यानी किसी चीज से, खास चीज से एलर्जी होना कि जैसे ही उसके संपर्क में आए तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स विजिबल होने लगे, तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक एलर्जी कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंजुरी, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसी एक्सीडेंट से, तो उसको हम लोग इंजुरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बारे में आपको इस चार्ट को के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को डिस्क्राइब करना है। ओके, थैंक यू।